जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैंगमिंग जाओमेई के पास आया था ताकि वो अपने एक मिशन को ट्रिगर कर सके। इसी बीच उसे पता चला था कि उसकी सर्वेंट लिंगर उसी की कैद में है, जिस वजह से वो अपने लिंगर को वहां से ले जाते हुए उससे कहता है 3 दिनों बाद नाइट में मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे के अंदर आना, जिसके लिए जाओमेई भी तैयार हो गई थी। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा एक स्वॉर्डमैन जोन नॉक्सॉक की ओर बढ़ रहा था, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक वाइन को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सहायता से पावर बढ़ सके, इसके साथ ही उसे पीने में मजा भी आए। और उसने 3 दिन लगाकर उसने ऐसा वाइन बना ही लिया था। अब बचा था तो सिर्फ उसकी पावर को टेस्ट करना। इसलिए वो लिंगर से कहता है कि तुम इस वाइन को पी लो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसकी पावर कैसी होगी। ये कहने के साथ ही उसने थोड़ा सा ड्रिंक लिंगर की ओर बढ़ा दिया था ताकि लिंगर ज्यादा ड्रिंक ना हो जाए। इधर लिंगर भी अपने मास्टर की वाइन को पीने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रही थी, इसलिए वो एक ही सांस में वो पूरे वाइन को घटक लेती है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी जासूस को देखते हैं जो कि अपने ट्विगल छूटने के साथ ही कहता है क्या वो केमिस्ट्री बना रहा है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आखिर वो क्या चीज बना रहा है, लेकिन वो बार बार केमिस्ट्री का नाम ले रहा था। अभी वो दोनों इस चीज के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, उस समय उसने कुछ महसूस किया जिस वजह से ऊपर की ओर देखने लगता है। उसे देखने के साथ ही वो अपने मन में कहता है ये तो वही व्यक्ति है, स्वॉर्डमैन। फिर वो कुछ चीज को याद करने के साथ ही कहता है अच्छा मुझे याद आया, 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए स्वॉर्डमैन 100 साल के बाद आया ताकि वो हमारे पुराने ओल्ड मास्टर से लड़ सके। क्योंकि पिछली बार स्वॉर्डमैन जब हमारे पुराने हेडमास्टर से लड़ रहा था तो उसने लड़ाई के बीच ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो 100 साल बाद फिर से आया ताकि वो हमारे ओल्ड मास्टर से लड़के अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर सके। बट अब इसे ये नहीं पता कि हमारे ओल्ड मास्टर नहीं रहे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो देखे कि पुराना ओल्ड मास्टर नहीं है तो गुस्से में आकर वो हमारे नए हेडमास्टर को मार दे, यानी कि चैंगमिंग को खत्म कर दे। उसके बाद तो हम सीक्रेट ट्रेजर को इजीली चुरा सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो कि चैंगमिंग के घर के बाजू में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे खड़े होते हुए कुछ समय हो चुका है। इसके साथ ही मैंने अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर दिया था ताकि ओल्ड मास्टर यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी स्वागत करने के लिए मुझे ही आगे बढ़ना होगा। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो कि चैंगमिंग के बनाए हुए वाइन को पीने के साथ ही काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग को बताती है कि ये वाइन काफी अच्छा है। इसके साथ ही साथ वो एक और ड्रिंक मांग रही थी। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था एक बार अगर फिर से उसने वाइन पी लिया तो वाइन का नशा उसके दिमाग पे हावी होने लगेगा। इसलिए चैंगमिंग उस वाइन को पीछे हटाते हुए कहता है लिंगर तुमने काफी पी लिया है, इसके साथ ही अगर तुमने और भी ज्यादा पीने की कोशिश की तो तुम ड्रिंकर्ड हो जाओगी, यानी कि नशा तुम्हारे दिमाग पे हावी होने लगेगा। तभी चैंगमिंग के साइड से एक आवाज आती है, वो कहती है मेरे स्वॉर्ड को देखो। ये सुनने के साथ ही सभी की नजर उसी तरफ आ जाती है। तभी चैंगमिंग देखता है एक व्यक्ति काफी तेज से उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखने के साथ ही वो सरप्राइज हो चुका था। इधर हम उसी स्वॉर्डमैन को देखते हैं जिससे भी समझ में आ चुका था कि ये तो कोई और ही पर्सन है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड को मोड़ देता है। और इसके साथ ही चैंगमिंग ने भी अपनी गर्दन को पीछे हटा लिया था, जिस वजह से चैंगमिंग बच जाता है, लेकिन फिर भी उसके सेलेस्टियल अटैक के इम्पैक्ट से एक पहाड़ टुकड़ों टुकड़ों में कट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पर वो लोग एक फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे। तभी चैंगमिंग सिस्टम से सवाल करता है आखिर इस बंदे की रियलम क्या है, लेकिन सिस्टम को खुद भी नहीं पता था आखिर ये किस लेवल पे है, जिस वजह से वो चैंगमिंग को कुछ भी नहीं बता पाती। तभी बाहर से उसी ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि चैंगमिंग से कहती है पुराने मास्टर और हमारे स्वॉर्डमैन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक 100 साल बाद स्वॉर्डमैन उनसे आकर उससे फाइट करेगा। पिछली बार जब ओल्ड मास्टर से स्वॉर्डमैन ने फाइट किया था तो स्वॉर्डमैन ने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो 100 साल बाद फिर से आया है ताकि वो सेक्ट मास्टर से लड़ सके। तो क्या तुम बता सकते हो आखिर तुम कौन हो? ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग बताता है उसे ज़ोंग लोंग के पुराने ओल्ड मास्टर मर चुके हैं। इसके साथ ही अभी एक करेंटली सिचुएशन में मैं यहाँ का मास्टर हूँ और मेरा नाम चैंगमिंग है। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन कहता है चैंगमिंग, ये नाम को मैंने कुछ समय पहले सुना था तुम्हारे सेक्ट के बाहर, जहाँ पर कुछ सेक्ट के लोग बात कर रहे थे कि तुम किसी चीज को बना रहे हो, शायद से वो किसी तरह की वाइन थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वाइन दे दो, इसके बदले में तुम्हें ड्रैगन एलेक्सर दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने एलेक्सर को चैंगमिंग के हाथों में दे दिया था। इधर चैंगमिंग अपने गोश्त हैंड की मदद से उन एलेक्सर को अपने पास रख लेता है। इसके साथ ही वो बताता है मेरा वाइन हर व्यक्ति नहीं पी सकता। तभी उसके पास लिंगर आ गई थी जो कि उस ड्रैगन एलेक्सर को देखने के साथ ही काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो बताती है एक ड्रैगन को मारने के बाद एक ड्रैगन एलेक्सर बनता है। लिंगर को एक्साइटेड होता देख चैंगमिंग समझ चुका था कि लिंगर को ये एलेक्सर काफी पसंद आ चुकी है, इसलिए वो उससे कहता है अगर तुम चाहो तो एक एलेक्सर को कंज्यूम कर सकती हो। अब लिंगर इस बात से तो काफी खुश हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से ड्रैगन एलेक्सर को एक कंज्यूम कर लेती है। और अब तक चैंगमिंग ने अपनी स्किल की पावर
पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर उसे समझ में आ चुका था कि ओल्ड मैन इसलिए आया ताकि वो मेरी वाइन को चख सके। दूसरी तरफ स्वॉर्डमैन इसलिए आया ताकि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। इसलिए वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू करने आए हो, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने स्वॉर्ड को चलाना सीख लो सही से, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम अपने स्वॉर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगे हुए हो। इसके साथ ही वो 3-4 पॉइंट और भी बता देता है, जिसे सुनने के साथ ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि चैंगमिंग जिसकी पावर उससे भी लो है वो उसे गाइड कर रहा है। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था। इसीलिए वो चैंगमिंग से कहता है, तुमने अभी तक जो भी मुझसे कहा मैं इन सभी को मारने के लिए तैयार हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पावरफुल व्यक्ति हो या फिर नहीं टेस्ट करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं तुम पे कई सारे अटैक करूंगा। अगर तुमने एक भी अटैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि तुम काफी पावरफुल हो और तुमने जो भी कहा मैं उस सभी को स्वीकार कर लूंगा। इधर ये बात सुनने के साथ ही चैंगमिंग भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने सिस्टम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसने कई सारे तलिस्मान को इस्तेमाल कर लिया था ताकि तलिस्मान उसे बचा ले, क्योंकि अगर चैंगमिंग खुद ही लड़ता है तो एक ही अटैक में मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम एल्डर जाओ और दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि इधर ही आ रहे थे। तभी उसकी एनर्जी देखने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे। तभी एल्डर जाओ कहती है, ये तो स्वॉर्ड इमोर्टल की एनर्जी है, लगता है वो ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उसी स्वॉर्ड इमोर्टल को देखते हैं जिसने अभी तक कई सारे अटैक कर लिए थे, लेकिन अभी तक उसने चैंगमिंग के शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। इस वजह से तो स्वॉर्ड इमोर्टल खुद हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता आखिर मेरे एम्पावर को क्या हो चुका है, और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर उसके स्वॉर्ड भी ब्रेक हो चुकी थी। इधर हम 8 हेल्डर को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठकर सब कुछ सही से देख रहे थे। इसके साथ वो अपने मन में कहता है, इस चैंगमिंग ने तो एक ही बार में इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया, आखिर इसके पास कैसी पावर है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड इमोर्टल भी उसके सामने ग्रीट करने के साथ ही चैंगमिंग से कहता है, हम डिजर्व नहीं करते आपके वाइन को, बट मैं फिर से आपसे एक बार जरूर लड़ना चाहूंगा, इसलिए इन फ्यूचर में आपके सेक्ट के अंदर एक बार और विजिट करूंगा। ये सुनने के बाद चैंगमिंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और उनके जाते कुछ ही समय के बाद वहाँ पर वो दोनों एल्डर भी आ चुके थे, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही चैंगमिंग के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, हमें माफ कीजिएगा मास्टर कि कोई अननोन पर्सन हमारे क्लैन में आकर आप पे अटैक कर दिया और हम आपको बचा भी नहीं पाए, इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि जबकि हम अपने काम में फेल हो चुके हैं तो आप हमें पनिश कीजिए। तभी एल्डर जाओ की बातों को इग्नोर करने के साथ ही चैंगमिंग उससे कहता है, एल्डर जाओ। ये सुनने के साथ ही एल्डर जाओ भी उसी की तरफ देखने लग गई थी। तब वो चैंगमिंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उससे कहता है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज 3 रात हो चुके हैं, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं, इसलिए आज रात को ही आपको मेरे रूम के अंदर आना होगा। ये कहने के साथ ही चैंगमिंग उसके और क्लोज आ चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं एल्डर जाओ की तो हालत खराब हो गई थी। फिर चैंगमिंग उससे कहता है कि हाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसके साथ ही आप खाना भी लेके आना ताकि हम दोनों खाते हुए डिस्कस कर सके। अब इन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद 8 एल्डर तो हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो एक तरफ चैंगमिंग को देखते तो दूसरी तरफ एल्डर जाओ को। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है, बट अभी जो चैंगमिंग ने कहा था उसने वो सुन लिया था। इसके साथ ही वो जानना चाहता था आखिर ये दोनों रात को क्या करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम नाइट में देखते हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति डिनर लगा रहा था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर जाओ थी, और कुछ ही समय बाद वहाँ पर चैंगमिंग भी आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ चुकी हो। ये सुनने के साथ ही एल्डर जाओ भी सहमति जाते थे, उससे कहते बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं अपने साथ कई सारे डिलीशियस फूड को भी लेके आई हूँ। तभी चैंगमिंग मुझसे कहता है, तुमने यहाँ पर जितने भी गार्ड्स को छुपा रखे हो उन सभी को कहो कि बाहर जाने के लिए। ये सुनने के बाद तो एल्डर जाओ का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक पड़ गया था। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को कई इशारा करती है, जिस वजह से वो सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताती है, आज सुबह आप पे कई सारे लोगों ने अटैक किया था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड को रखा जाए जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे। उसकी बातें पूरी होती ही उससे पहले चैंगमिंग ने एक बोतल को उसकी तरफ शूट किया। इसके साथ ही उससे कहता है, तुम इसे ड्रिंक कर लो। इधर एल्डर जाओ उसे पकड़ने के साथ ही वो अपने मन में कहती है, क्या इस वाइन के अंदर मास्टर ने पॉइजन मिला रखा है ताकि वो मुझे टेस्ट कर सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं एक डिमोनिक पावर को इस्तेमाल करती हूँ, जिस वजह से ये पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब वो उस वाइन को स्मेल करती हो तो काफी खुश हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, इसका सुगंध तो काफी अच्छा है। इसके साथ ही मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैंने इसे पी लिया तो मेरी स्ट्रेंथ में जरूर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आज से पहले मैंने किसी भी वाइन में ऐसा स्मेल नहीं पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वाइन के अंदर कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस थॉट के साथ ही उसने बॉडी प्रोटेक्शन लगा लिया था ताकि वो अपने आप को बचा सके। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर उसकी पावर अचानक से काफी बढ़ने लगती है। इसके
साथ ही वो अपने मन में कहती है इसकी वजह से मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। इसके साथ ही उस पे नशा का असर होने लगता है जिस वजह से वो चैंगमिंग से फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी हरकतों को देखने के बाद तो चैंगमिंग खुद परेशान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने किस लड़की को बुला लिया, कहीं ये लड़की मेरे साथ ऊट पटांग हरकत ना कर दे। ये सब सोचते हुए वो दरवाजे की ओर भागने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ से जो गार्ड निकले थे उन्होंने यहाँ पर एक स्पेल को लगा दिया है जिस वजह से एल्डर जाओ के अलावा इस सील को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ये मालूम होते ही चैंगमिंग एल्डर जाओ के पास जल्दी से आता है। इसके साथ ही उससे जगाते हुए उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ के दरवाजे को ओपन करो, बट अभी तक हम देखते हैं वो पूरी तरह से ड्रिंक हो चुकी थी जिस वजह से वो चैंगमिंग के ऊपर आते हुए उससे कहती है लेकिन आपको यहाँ से क्यों निकलना है, क्योंकि आप भी तो यही चाहते थे कि हम इसी कमरे में रुके। दूसरी तरफ इस चीज की वजह से चैंगमिंग का मिशन कंप्लीट हो गया था और ये मिशन वही था जिसे ट्रिगर करने के लिए जाओमी की मैंशन में जाना पड़ा था चैंगमिंग को। और बाहर जाओमी उससे बार बार कह रही थी कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही वो उसे काफी परेशान भी कर रही थी। फिर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एट हेलर अपनी दूरबीन की मदद से उसके कमरे की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी कि चैंगमिंग एल्डर जाओ को अपने कमरे में बुला रहा है किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, और इसी चीज को जानने के लिए वो उसके कमरे पर लगातार नजर रख रहे थे। बट उन्हें अपने दूरबीन से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो दोनों अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी एट हेलर कहता है आखिर उनके रूम का लाइट क्यों बंद हो गया, अभी सब कुछ क्लियर मुझे नहीं दिख रहा। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम सुबह देखते हैं जहाँ पर जाओमी उसी के बेड पे लेटी हुई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है आखिर रात को क्या हुआ था। ये कहने के साथ ही वो जैसे अपने पावर लेवल को सेंस करती है तो वो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मैंने रात को 3 बार ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस चीज की वजह से तो वो काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो काफी प्यार से चैंगमिंग की ओर देखने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ चैंगमिंग उसे इग्नोर करने के साथ ही उससे कहता है जल्दी से इसे ओपन करो क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ये सुनने के साथ ही वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब उसके मास्टर यहाँ नहीं रुकने वाले तो वो उस बैरियर को हटा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति जिसे रोबोट ने पोजेस किया था वो आगे आ रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आपका जो टारगेट है वो आसपास ही है तो जल्दी से जाइए और उसे खत्म कीजिए। ये सुनने के साथ ही वो रोबोट अगले ही पल वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था और काफी तेज से मूव करते हुए कहीं जाने लगता है। इसके साथ ही हम अगले सीन में चैंगमिंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी चीज को सेंस करने के साथ ही वो रुक जाता है और अगले पल वहाँ पर आ चुका था वही रोबोट। और मैं रोबोट इसलिए इसे कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक रोबोट है जिसने इस व्यक्ति के बॉडी को पोजेस कर रखा है। दूसरी तरफ चैंगमिंग उसे देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही उससे सवाल करता आखिर तुम कौन हो। और अब तक वहाँ पर कियांग भी आ चुकी थी जो कि वहाँ पर आने के साथ ही वो कहती है इसके बर्तावों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कोई ज़ॉम्बी है। जैसे वहाँ पर कियांग आती है उसी समय हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि रिएक्ट करने लग गया था। इसके साथ ही उसके अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा टारगेट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर नहीं बताया जाता कि आखिर वो क्या करने के लिए यहाँ पर आया है, यानी कि वो कियांग को मारने के लिए आया या फिर चैंगमिंग को, क्योंकि वो रोबोट लड़ाई के दौरान कियांग पे भी हमला करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हम सेवंथ एल्डर को भी देखते हैं जो कि उन दोनों की फाइट को देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये व्यक्ति कौन है और आखिर ये व्यक्ति ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इसके साथ ही चाहते वो तो हमारे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करने के साथ ही वो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं इससे देख पाऊंगा आखिर हमारे सेक्ट मास्टर के पास कितनी पावर है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जाओमी को जो कि अपने रूम में आराम कर रही थी। इसके साथ ही उसके पास एक सर्वेंट आने के साथ ही कहती है सेक्ट मास्टर पर किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया। ये सुनने के साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाती है और पलक झपकते उसी जगह पे आ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है जिस वजह से वो नीचे देखने लग गई थी। इसके साथ ही वो कहती है एट हेलर आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमारी मास्टर की मदद क्यों नहीं करते। बट इससे पहले वो और भी कुछ कहती है उससे पहले एट हेलर एक साइड में ले जाते हैं। इसके साथ ही उससे कहता है तुम शांत हो जाओ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम देख सकते हैं आखिर सेक्ट मास्टर की कैसी पावर है। इसके साथ ही हमें ये भी नहीं पता आखिर इस व्यक्ति की कैसी पावर है जो व्यक्ति सेक्ट मास्टर पे हमला कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये सुरक्षित बात होगी कि हम ये चुपचाप से देखें। फिर सीन कट होकर हम फिर से एक बार चैंगमिंग को देखते हैं जिसने अभी तक उस रोबोट की बुरी हालत कर दी थी। इस वजह से उस बॉडी की काफी बुरी कंडीशन हो गई थी। इसके साथ ही उससे आवाज आती है कि अब इस बॉडी को मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस बॉडी के साथ मैं इस लड़के से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए वो रोबोट बाहर निकलते हुए कहती है पैरासाइट प्रोग्राम स्टार्टेड। ये सुनने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उन्हें समझ में आ चुका था कि ना ही ये कोई इंसान है और ना ही फिर कोई ज़ॉम्बी, ये तो एक रोबोट है। और इस बात से वो लोग इतने हैरान हुए थे कि उन्हें संभालने का भी मौका नहीं मिलता। इसके साथ ही हम उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर से देखते हैं जिसके अंदर से पैरासाइट निकलने के साथ ही चैंगमिंग की ओर बढ़ने लगती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये चीज देखने के बाद तो वो दोनों
हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आखिर ये व्यक्ति मूव क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति काफी समय पहले मर चुका है और इसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रहकर इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, बट पैरासाइट ने भी इसकी बॉडी को छोड़कर वो चैंगमिंग की बॉडी के अंदर चला गया है ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर अगले ही पल हम चैंगमिंग की बॉडी के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे पैरासाइट आ चुके थे। इसके साथ ही वो चैंगमिंग की बॉडी के अंदर और भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ पर आ चुकी थी कियान, जो कि आने के साथ ही अपने आर्मर को पहन लेती है। इसके बाद वो पैरासाइट से कहती है तुम मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और एक पावरफुल शेर क्रिएट कर देती है जिस पर से कोई भी पैरासाइट अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन वो पैरासाइट इतने पावरफुल और इतने मात्रा में थे कि वो कुछ समय के अंदर उस सील को ब्रेक कर देते हैं। ये चीज देखने के साथ ही चैंगमिंग अपने पुराने गेटअप में आ चुका था, जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था। वो अपने ओल्ड वेपन को लेने के साथ ही उस पर अटैक करने लगता है और इन दोनों की पावर की वजह से कुछ ही समय के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, यानी कि पैरासाइट मारे जाते हैं। इधर चैंगमिंग अपने मन में कहता है ये काफी अच्छा मौका है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ही वो कर लेना चाहिए। अब वो चीज क्या थी ये हमें कुछ ही समय के अंदर पता चल जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं चैंगमिंग नीचे की ओर जंप करता है और वो उसी जगह पे आ चुका था जहाँ से कियांग सब कुछ कंट्रोल करती थी, यानी कि चैंगमिंग के सिस्टम को। फिर चैंगमिंग कहता है मुझे माफ करना कियांग, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही एक पावरफुल अटैक सामने की ओर करता है। फिर सीन कट होकर हम कियांग को देखते हैं जिस पर से वो काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं यहाँ पर जितने भी पैरासाइट थे वो सभी मारे जा चुके हैं, बट तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म से उसे पता चलता है कि यहाँ पर चैंगमिंग ने उसके के साथ कुछ गड़बड़ किया है। इस वजह से तो कियांग काफी भड़क चुकी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कुछ समय के अंदर वहाँ चैंगमिंग भी आ चुका था और अभी के समय उसके हाथों में वही चीज थी जिसकी मदद से कियांग सब कुछ कंट्रोल करती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके पास कुछ खास पावर थी जो कि चैंगमिंग के पास नहीं था। इसलिए वो जब उसके सामने आती तो कियांग उससे कहती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिस पर चैंगमिंग कहता है नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारे पास जो पावर है वो मुझे चाहिए। ये कहने के साथ ही उसे ब्रेक कर देती है। चैंगमिंग की इन वर्ड को सुनने के साथ ही कियांग उसे समझाने की कोशिश करते है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था। उसके ऐसे करने के साथ ही सिस्टम से एक आवाज आती है जो कि चैंगमिंग से कहती है तुम्हें कुछ स्किल्स दिया जाता है जो कि पहले का समय कियांग के पास हुआ करती थी। उन चीजों को देखने के बाद चैंगमिंग अपने मन में कहता है इस सिस्टम के अंदर मेरे हाई अथॉरिटी आ चुकी है, मतलब इस सिस्टम की पावर्स को अधिकतम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पे मैं अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकूं, यानी कि इस्तेमाल कर सकूं। तभी उसे अपने सामने दिखती है कियांग, इसलिए वो अपनी पावर को कियांग पे ट्राई करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कियांग की ड्रेस चेंज हो रही थी। इसी की वजह से तो कियांग काफी गुस्से में आ जाती है और एक बार तो चैंगमिंग ने उसके पूरे ड्रेस को एक गैप कर दिया था। इस चीज की वजह से वो काफी एम्बेरस हो गई थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग से कहती है तुम मेरे साथ जो कर रहे हो उसका तुम्हें रिपे करना होगा, पर चैंग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इसके साथ ही वो बार बार उसके ड्रेस को चेंज कर रहा था और वो जितनी बार भी कियांग की ड्रेस को बदलने के लिए अपने हाथों को मूव करता उतनी ही बार वो बाहर उस ज़ॉम्बीज को मारता। और इस नज़ारे को देखने के साथ ही टेलर कहते हैं अभी तक हमारे सेक्ट मास्टर ने इस व्यक्ति को 100 से भी ज्यादा थप्पड़ मार दिया है, पर फिर भी अभी तक हमारे सेक्ट मास्टर नहीं रुक रहे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।